न हो पाए, वो लड़ाई सबसे अंतिम में विकल्प होना चाहिए। और आतंकवाद की समस्या को दूर करने के लिए आप देखते हैं कि भाई यूरोप में 27 देश मिलकर एक साथ चल रहे हैं काफी समय से, 30 साल हो गए। हम ये मांग कर रहे हैं कि पड़ोसी देशों की यूनियन बननी चाहिए, साउथ एशियन यूनियन, जिसको आप अखंड भारत भी बोल सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले साल दिल्ली में और इस साल गुवाहाटी में 2 बड़े आयोजन किए थे कि भाई पड़ोसी देशों की यूनियन बननी चाहिए। जिस तरीके से हमारे देश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं या उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उसका ये तरीका ये निकल सकता है कि भाई जब हम पड़ोसी देशों की यूनियन बनाते हैं तो हमारे पड़ोसी देशों में एक मजबूत रिश्ता होगा और हम लोग आपस में व्यापार बढ़ा सकते हैं। यूरोप के 27 देश एक हुए तो उनकी करेंसी, उनकी जो व्यवस्था है वो अमेरिका को टक्कर दे रही है। हमें यूरोपीय जो है क्या नाम है ये करेंसी क्या है यूरोप का, यूरो डॉलर अमेरिकन डॉलर का मुकाबला कर रहा है। और हमारा रुपया कहाँ है? हमारा रुपया ये है कि उनका एक डॉलर हमारे 88 रुपये के बराबर है। तो हम कहाँ हैं? तो यदि हम पड़ोसी देशों की यूनियन बनाते हैं, हम एक साथ व्यापार करते हैं, एक साथ कारोबार करते हैं, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आतंकवाद पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि भाई देश में आर्थिक जो है अमीरी रेखा बननी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो देश में गरीबी रेखा है, 125 रुपया कमाने वाला आदमी तो गरीब माना जाता है, उससे ऊपर का जो है वो गरीब नहीं है। लेकिन अमीरी रेखा कोई नहीं है। हम चाह रहे हैं कि देश में अमीरी रेखा में तरह जो भी पैमाना सरकार तय करे। फिलहाल हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि 100 करोड़ के ऊपर की संपत्ति उस आदमी के मरने के बाद सरकारी खाते में आनी चाहिए, जिससे कि जो बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं उनको पैसा दिया जा सके। ये इस तरीके का कानून जापान के अंदर है। जापान में आदमी के मरने के बाद 80% प्रॉपर्टी सरकारी खाते में जाती है, 20% प्रॉपर्टी उसके परिवार को